आधुनिक बालकनी को इस तरह से सजाया जाना चाहिए। सबसे पहले मूल स्लाइडिंग दरवाजों का उपयोग करने से बचें क्योंकि वे प्रवेश और निकास के लिए सीमित स्थान प्रदान करते हैं, जिससे ऐसी स्थिति पैदा होती है कि एक जोड़ा अलग अलग रास्तों पर चल सकता है। इसके बजाय उन्हें बोल्ड डिजाइन वाले घुमावदार दरवाजे से बदलने पर विचार करें। ये दृष्टिकोण न केवल प्रवेश मार्ग को अधिक विशाल और उज्ज्वल बनाता है बल्कि पत्नी के उपयोग के लिए भी विशेष रूप से फायदेमंद साबित होता है। दूसरा, पुराने थ्रेशोल्ड स्टोन या सस्ती छोटी एंटी स्लिप टाइलों का उपयोग करने से बचें। इसके बजाय बड़ी ईंटें बिछाने का विकल्प चुनें जो बालकनी तक फैली हो। यह विकल्प न केवल स्थान को बड़ा और बेहतर बनाता है बल्कि इसे अधिक खुला और आमंत्रित महसूस कराता है। तीसरा, पारंपरिक कपड़े सुखाने वाले रैक लगाने से बचें जो प्राकृतिक प्रकाश को अवरुद्ध करते हैं और एक उदास वातावरण बना सकते हैं। साथ ही पुराने जमाने के लॉन्ड्री पूल से दूर रहें क्योंकि उन्हें साफ रखना चुनौतीपूर्ण होता है। वे मूल्यवान स्थान लेते हैं और कपड़ों को अव्यवस्थित छोड़ सकते हैं। इसके बजाय लाल ईंटों और भूसा पत्थरों से क्षेत्र को नया रूप देने पर विचार करें। सीवेज की समस्याओं को रोकने के लिए दीवार से फर्श तक एक सहज संक्रमण बनाना। बेहतर नमी प्रतिरोध के लिए सिरेमिक टाइल का उपयोग करें। शोर को कम करने के लिए सीवर पाइप को साउंड प्रूफ सी से लपेटें। इन पाइपों के साथ बैठने से खड़े होने वाले कैबिनेट डिजाइन करें जिसमें वेंटिलेशन और कपड़े धोने के लिए आवश्यक वस्तुओं के भंडारण के लिए बाहरी हिस्से पर छेद शामिल हों। ये वॉशिंग मशीन सॉकेट को चतुराई से छिपा सकते हैं जिससे साफ सफाई और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। बिजली की लाइनें लगाते समय उन्हें बिना किसी मोड़ के क्षैतिज रूप से रखें और आसान और सुरक्षित बिजली नियंत्रण के लिए स्विच सॉकेट पर विचार करें। सफाई के औजारों को व्यवस्थित और स्टोर करने के लिए कैबिनेट की निचली प्लेट को हटा दें। कैबिनेट के दरवाजे बंद करने से समग्र सौंदर्य में वृद्धि होगी जिससे एक साफ सुथरा और स्टाइलिश कपड़े धोने का क्षेत्र बनेगा। चौथा, इस क्षेत्र के बगल में एक कपड़े धोने की कैबिनेट को अनुकूलित करें। नीचे धोने और सुखाने से बचे हुए अवशेषों को फंसाएं। कैबिनेट का ऊपरी हिस्सा रोजमर्रा की अव्यवस्था को संग्रहित करने के लिए आदर्श है। जब कैबिनेट का दरवाजा बंद होता है तो जगह को साफ सुथरा रखता है। बीच में एक पुल आउट कपड़े सुखाने वाला रैक डिजाइन करें। जगह के अनुकूल होने के लिए कपड़े धोने के बाद उन्हें यही लटकाएं और जब इस्तेमाल में न हो तो जगह बचाने के लिए उन्हें मोड़ दें। पांचवा, एक कोने में नीचे की प्लेट के बिना एक अलग लॉन्ड्री पूल बनाएं ताकि भविष्य की जरूरतों के लिए एक अतिरिक्त सॉकेट काम आ सके। स्वीपर को साइड में एम्बेड करें। इसे तैयार रहने के लिए स्लाइड रेल पर सुरक्षित करें। मूविंग बाउल और नई सफाई की आपूर्ति को इस तरह से स्थापित करें कि उन्हें एक्सेस करना और इस्तेमाल करना आसान हो। कैबिनेट में आसानी से खोलने और बंद करने के लिए हाथ से खींचे जाने वाले दरवाजे होने चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट के दरवाजे को छोटा करना याद रखें कि स्वीपर बिना किसी बाधा के अंदर और बाहर जा सके। सेटअप के बीच में एक खुला ग्रिड बनाएं जो आपके लंबे समय तक चलने वाले लॉन्ड्री सप्लाई में एक अनूठा स्पर्श जोड़ता है। नीचे बेस प्लेट की कोई जरूरत नहीं है जिससे डिजाइन अपरंपरागत हो जाता है। सेटअप के हिस्से के रूप में एक रैक हैंगर शामिल करें जो आपके लॉन्ड्री क्षेत्र के लिए एक व्यवहारिक लेकिन कल्पनाशील दृष्टिकोण को अपनाता है। ये डिजाइन अपरंपरागत और रचनात्मक स्वभाव को बनाए रखते हुए उपयोगिता को अनुकूलित करता है। छठा, खिड़की के पास लेखक ने रचनात्मक रूप से 2 अलमारियां खड़ी की है। निचला शेल्फ अक्सर पहने जाने वाले कपड़ों को टांगने के लिए एकदम सही है जबकि ऊपरी शेल्फ का इस्तेमाल तकिए और जूते दिखाने के लिए किया जा सकता है जो उनके कम पारंपरिक उपयोगों की ओर इशारा करता है। यह व्यवस्था साफ सुथरी और आकर्षक लगती है, खासकर तब जब शेल्फ साफ सुथरी हो और इस्तेमाल में न हो। सातवां, विपरीत दिशा में पति द्वारा पसंद किए जाने वाले सभी विश्वकोशों को रखने के लिए एक बुककेस बनाएं जो बौद्धिक उत्तेजना को प्रोत्साहित करे। बुककेस के नीचे एक अध्ययन क्षेत्र स्थापित करें जो पूर्णता और सुंदरता दोनों का प्रतीक हो। ये स्थान कार्यालय के काम के लिए आदर्श है। किसी भी समय दिन या रात में जानकारी की जांच करना और सुधार करना। जगह को कैजुअल बार में बदलने के लिए पुल आउट शेल्फ को एकीकृत करें। एक बढ़िया विचार जो अचानक ज्ञान लाता है। युगल इस क्षेत्र का उपयोग इत्मीनान से बातचीत और वाइन सेशन के लिए कर सकते हैं। बड़ों के काम और अध्ययन में बाधा डाले बिना एक साथ अपने समय का आनंद ले सकते हैं। यह विचारशील और बहुक्रियात्मक